दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पटनागर सर हैं दोस्तों उन्होंने बिल्कुल वैसा ही रुमाल पहना हुआ है। जैसा कि आपको याद होगा कि यहाँ पर सुमन जी की फाइल चुराने एक बंदा आया था, उसने भी वही रुमाल पहना हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर इत्तेफाक से जो घनश्याम जी हैं वो जाने वाले हैं पटनागर सर के रूम में, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो जाते हैं तो वो देख लेने वाले हैं यहाँ पर पटनागर सर को बिल्कुल उसी रुमाल पहने हुए। तो वो पूछते हैं कि पटनागर जी आपने ये रुमाल क्यों पहना हुआ है। तो दोस्तों साथ ही पटनागर सर कहते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ मच्छर मारने वाली स्प्रे की हुई थी, मुझे उसकी स्मेल अपने नाक को काफ़ी ज़्यादा चढ़ रही थी, मैंने इस तरह से यहाँ पर रुमाल वगैरह बांध लिया था और कोई भी वजह नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है जब यहाँ पर घनश्याम जी चले जाते हैं तो नैना आकर अपने यहाँ पर पापा से कहने वाली है, सॉरी अंकल से कहने वाली है कि सच में आपकी बात को तो मानना ही पड़ेगा कि आपने आज तो कमाल ही कर दिया, आपने सीधा सुमन जी की फाइल चुरा ली, कोई और वहाँ पर आया तो नहीं था। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे चौल के अंदर दोबारा से खुशियों का माहौल आ गया है। जैसा कि आपको याद होगा कि यहाँ पर जो प्रार्थना है उसकी सबने असाइनमेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। तो दोस्तों अब बखुदरा भी आ जाने वाला है कि शायद थोड़ी बहुत मदद रहती हो तो वो मैं कर दूं। तो दोस्तों बखुदरा को सारे कहते हैं कि बखुदरा जी हमने आपकी बेटी की यानी कि अपनी बहन की सबसे पहले असाइनमेंट बनवा दी है और आज यहाँ पर जमा करवाने का दिन है। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा बल्कि मैं अकेला जाऊँगा और जाकर यहाँ पर अपनी पत्नी की जो असाइनमेंट है वो जमा करवा के आऊँगा। एक तरफ यहाँ पर चौल के अंदर खुशियों का माहौल है, दूसरी तरफ पता नहीं कदामरी इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही है, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। याद होगा कि कल कदामरी मिलने गई थी जेल के अंदर प्रोफेसर शास्त्री थे। तो दोस्तों जैसे वो यहाँ पर प्रोफेसर से मिली थी तो उन्होंने उसको अच्छी खासी बेइज्जती भी की थी। इस तरह से कदामरी खुश होती है तो जुगल चेहरा होता है और कहता है कि खैरा कदामरी आज तेरे चेहरे के ऊपर इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट क्यों आ रही है, कहीं फिर से कोई नया कांड तो नहीं कर दिया। तो दोस्तों कदामरी कहती है कि नहीं जुगल जी आपको पाने के लिए अब मैं कोई कांड क्यों करूंगी, मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। अब ये बात सुनकर यहाँ से जुगल चले जाने वाला है और कहता है कि कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है, अभी भी पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि पुष्पा को सुमन जी के घर से एक यहाँ पर ऑर्डर वाली पर्ची मिली थी। तो दोस्तों अब वो यहाँ पर वो रिसील लेकर पहुँच जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री से मिलने जेल के अंदर। तो दोस्तों वो यहाँ पर जाकर वही पर्ची बताने वाली है प्रोफेसर शास्त्री को और दिखाकर कहती है कि इस तरह मैं यहाँ पर जब आपके ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया था मैं उसके घर की सारी चेकिंग करके आई थी, तभी मुझे ये ऑर्डर वाली पर्ची मिली और मैंने सबको बताया भी है कि अगर एक लड़की के साथ ज्यादती हो तो वो उसके बाद पिज़्ज़ा कैसे ऑनलाइन कर सकती है ऑर्डर और साथ ही वो खा भी ले, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेसर जी आप बात को माने या फिर ना माने ये ज़रूर हो ना हो कोई बड़ी चाल है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर जी मैं आपसे इतना वादा ज़रूर करती हूँ कि मैं यहाँ पर इस सब के पीछे का जो भी बंदा है मैं आपको उसका ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी आप अपनी मेहनत जारी रखिए और मैंने पर्ची भी देख ली है, लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूँ कि आपसे पहले मुझसे कदामरी मिलने आई थी और मेरी अच्छी खासी बेइज्जती की थी और कह के गई थी कि तू अब यहाँ पर जेल के अंदर सड़ता रहेगा, हो ना हो कि इसका कोई कनेक्शन ज़रूर है। और यहाँ पर दोस्तों अब पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री से वो भी डिस्कस करती है कि आपने कोयल को मैसेज किए थे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं मेरा मोबाइल देख लो। अब दोस्तों पुष्पा जाने वाली है उसी यहाँ पर जो थानेदार होता है उसके पास और कहती है कि मैं प्रोफेसर शास्त्री का मोबाइल चाहती हूँ। तो दोस्तों अब पुलिस वाला कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी भी यहाँ पर अपराधी का आपको मोबाइल क्यों दें। अब दोस्तों पुष्पा सोचती है कि आखिर मैं क्या करूँ, तभी उसके जहन में बात आती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर राशि से बात करती हूँ, हो ना हो वो कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता ज़रूर निकालेगी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर राशि को सारी बात बताती है तो राशि कहती है कि मम्मी इसके लिए एक काम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोफेसर शास्त्री का मोबाइल ऑन हो और जैसे ही उनका मोबाइल ऑन होगा तो मैं उनकी व्हाट्सएप अपने यहाँ पर लैपटॉप के अंदर लॉगिन कर लूँगी और फिर मैं देख लूँगी कि क्या सच में यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने मैसेज किए थे या फिर नहीं। अब दोस्तों थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर राशि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और यहाँ पर लॉगिन कर लेने वाली है प्रोफेसर शास्त्री की व्हाट्सएप अपने यहाँ पर लैपटॉप के अंदर और देख कर कहती है कि मम्मी ये देखो यहाँ पर तो कोई मैसेज नहीं हुए, इसका मतलब साफ साफ ये है कि किसी बंदे ने प्रोफेसर शास्त्री की पहले भी व्हाट्सएप लॉगिन की थी और यहाँ पर कोयल को मैसेज करके व्हाट्सएप यहाँ पर काफ़ी देर से लॉग आउट कर दिया है और ये व्हाट्सएप पर मैसेज यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने नहीं किए थे बल्कि किसी और बंदे ने किए थे। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो घनश्याम जी हैं अब वो पुष्पा को फ़ोन करने वाले हैं और सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं अभी मिलने गया था ना जब यहाँ पर पटनागर सर
सर से, तो उन्होंने वही रुमाल पहना हुआ था जो कि वो बंदा आया था सुमन जी की फाइल चुराने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भटनागर सर हैं इन्होंने ही सुमन जी की फाइल यहाँ पर आकर चोरी की थी। लेकिन इसके पीछे यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात यह है कि आखिर भटनागर सर ऐसा क्यों करेंगे। हो ना हो कि ये नहीं चाहते प्रोफेसर शास्त्री दोबारा स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर वापस आए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ फिर ये किसी और बंदे के साथ मिले हो सकते हैं। अब हमें भटनागर के भी ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है, आपकी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देने का काफी ज्यादा शुक्रिया। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है वो घर के अंदर खाना वगैरह बनवा रही होती है, वो भी तकरीबन 40 से 50 बंदों का। तो यहाँ पर जुगल कहता है कि पुष्पा तू खाना भी बनवा रही है और यहाँ पर तू खुद नहीं जा रही, ऐसा नहीं हो सकता कि खाना बने। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आज मैं एक ऐसे बंदे को काम पर लगा के आई हूँ जिसको देखकर तुम लोग काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। अब दोस्तों आपको भी बताते चले वो बंदा कौन है, वो है बखुदरा। दूसरी तरफ दोस्तों ये भी पता चल गया है कि आखिर सुमन जी के पीछे जिसका हाथ है वो और कोई नहीं हमारी यहाँ पर कादामरी है। और कादामरी अपने वकील से बात भी करती है और कहती है कि कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर सारे इल्जाम लगे हैं वो सारे के सारे साबित हो जाए और इनके जो जेल के अंदर रहना है वो सालों में हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर उनके वकील कहते हैं कि ठीक है कादामरी जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ेंगे। तो दोस्तों कादामरी कहती है कि तुझे पहले भी पता है कि कादामरी ने जब भी कोई काम करवाया है तो वो पैसे देने से पीछे नहीं हटी, बस तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। अब दोस्तों वो बंदा जिसको पैसों की इतनी लालच हो वो काम तो जरूर करेगा ना। लेकिन दोस्तों इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वाकई घनश्याम जी ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला काम किया था कि बिल्कुल यहाँ पर सुमन जी के घर की लाइब्रेरी में जाना और वहां से कोई फाइल वगैरह चुराना, पहले तो फाइल ढूंढना। वो तो इनकी किस्मत अच्छी की कि जाते साथ इनको फाइल मिल गई थी, लेकिन जब वो यहाँ पर फाइल में से पेज फाड़ने वाले थे तभी कोई बंदा आ जाता है और वो और कोई नहीं होने वाला बल्कि यहाँ पर जो भटनागर सर हैं वही होने वाले हैं। और दोस्तों वो बंदा जल्दी से आकर यहाँ पर फाइल चुरा लेता है और खुद वहां से चले जाता है। वैसे दोस्तों उस बंदे की यहाँ पर हिम्मत को भी मुझे सलाम करना पड़ेगा कि इतने अंधेरे में वो भी आया। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आखिर उसे किस तरह पता चला कि यहाँ पर कोई और बंदा भी फाइल लेने आने वाला है। तो उसी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए कादामरी की तो उसने भी बहुत ही ज्यादा गलत किया है। प्रोफेसर शास्त्री के मिलने गई और जाकर उनको अच्छी खासी बातें सुनाई और कह के आई है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जब जेल के अंदर से निकलोगे ना तब की तब देखी जाएगी, इस वजह से आप अभी अपनी औकात में रहो। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि कादामरी तो क्या तो ठीक रही है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब शेर की दोबारा से एंट्री होगी मैदान के अंदर तो तेरे जैसे गीदड़ दोबारा से अपनी यहाँ पर झाड़ियों में भाग जाएंगे और मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा। अभी तो दोस्तों प्रोफेसर को यही है कि उनके ऊपर एक आधा केस है, लेकिन बाद में और भी ज्यादा केस आने वाले हैं और शो काफी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में मिलते हैं न्यू वीडियो में।